Hello and welcome to everybody on Cloud Fitness. So in today's video we are going to learn कि Spark क्या होता है. हम लोग देखेंगे कि what exactly is Spark because जो भी अभी हम टूल लर्न करने वाले हैं Databricks राइट that is nothing but वहाँ पे हम Spark को यूज़ करते हैं. तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि Spark क्या है. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं राइट. सो डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो बेसिकली डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं राइट. टेक द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ट्रांसफॉर्म करते हैं और कहीं पे लोड करते हैं राइट, ताकि उसका फर्दर यूज हो पाए उस डेटा सेट का. अब वो डेटा सेट कैसा भी हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, वो डेटा सेट हो सकता है कि वो डेटा सेट एक CSV फाइल हो सकता है वो एक एक्सेल फाइल हो राइट. सो सिमिलरली अब उसमें डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं, बीच में दे ट्राई टू लर्न, वो कुछ ना कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं जिससे वो ये काम सिंप्लीफाई करके कर पाएं. अभी जब डेटा की बात आई है तो आजकल जो हमारे पास डेटा आता है वो कोई छोटा मोटा डेटा सेट नहीं होता राइट. टेराबाइट्स के अंदर डेटा आता है, तो उसको प्रोसेस कर पाना फास्ट और इजीली एक अपने आप में ही एक टास्क है राइट. नाउ जब हम ये चीज़ बात करते हैं तो वहाँ पे स्पार्क आता है. स्पार्क क्या है, एक ओपन सोर्स डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है. ये एक ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है राइट. आप अपने सिस्टम के अंदर भी स्पार्क डाउनलोड कर सकते हो राइट. ये एक ओपन सोर्स है, एक डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क. सो डेटा इंजीनियर क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं राइट, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं. तो सिमिलरली स्पार्क की हेल्प से क्या करते हैं, स्पार्क के हेल्प से डेटा इंजीनियर डेटा को प्रोसेस करते हैं राइट. सो स्पार्क क्या है, एक डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है जो कि ओपन सोर्स है, हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है एंड इट हेल्प्स यू. वो हमें हेल्प करता है बिग डेटा को प्रोसेस करने में. जब हम कहते हैं बिग डेटा मीन्स बहुत सारा डेटा, बहुत अलग अलग टाइप का डेटा राइट, एंड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आने वाला डेटा राइट, कि बहुत सारे लोग एक साथ जाके शॉपिंग कर रहे हैं राइट. तो बहुत सारा डेटा है एंड किसी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ सकता है आपके डेटा का, बहुत सारा डेटा आ सकता है एक ही टाइम पे राइट. सो दैट इज नथिंग बट अपाचे स्पार्क. अपाचे स्पार्क एक ओपन सोर्स डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है दैट कैन हैंडल बिग डेटा सेट. सो अगर आपके पास टेराबाइट्स ऑफ डेटा सेट है तो उसको आप आसानी से स्पार्क के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं. दैट इज व्हाट योर स्पार्क इज. इसको ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स है राइट, एंड ये आपको हेल्प करता है. नाउ ये हेल्प कैसे करता है, ये हेल्प इस तरीके से करता है कि जो भी आपका डेटा है, मान लीजिए आपके पास 100 रिकॉर्ड है, मान लीजिए ठीक है. अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड है तो ये उसको डिवाइड करके प्रोसेस करता है. उसको एक साथ सारा का सारा 100 रोज का डेटा, अगर आपके पास 100 रोज है प्रोसेस करने की, तो सारी की सारी 100 रोज एक ही मशीन के ऊपर प्रोसेस नहीं करता है. ये 100 रोज को पहले डिवाइड करेगा, डिवाइड करके अलग अलग मशीन पे भेजेगा कि मेरा 10 रोज का डेटा इस मशीन पे प्रोसेस कर दो, 10 रोज का डेटा इस मशीन पे प्रोसेस कर दो, और जब ये सारा डेटा प्रोसेस हो जाए तो आप मुझे वापस कर दो एंड तब यूजर को वो डेटा आ जाता है. अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो पूरा का पूरा हमारा डेटा है वो मल्टीपल मशीन्स के ऊपर डिवाइड हो गया और वो पैरेलल में काम हो रहा है. अगर मैं 100 रोज एक साथ एक ही मशीन पे डालती राइट, इन दैट केस क्या होता, उस केस में आपका एक एक करके सारी रोज प्रोसेस होती. बट अगर आपने वही काम पैरेलल मल्टीपल लोगों को दे दिया, मल्टीपल मशीन्स को दे दिया करने के लिए, तो वही काम आपका जल्दी हो गया राइट. अगर मैं कोई भी काम है अगर उसको मैं मल्टीपल लोगों में डिवाइड करके करवाती हूँ तो वो काम जल्दी हो जाएगा राइट. सो वही काम स्पार्क करता है. स्पार्क क्या करता है, जो भी आपका डेटा है उसको मल्टीपल मशीन्स पे भेज देता है ताकि वो डेटा पैरेलली प्रोसेस हो जाए. तो पैरेलली वो जो भी आप डेटा के ऊपर करना चाह रहे हैं काम, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं वो फटाफट हो जाता है. एंड आज की डेट में स्पीड मैटर्स अ लॉट राइट. सो इसीलिए यही चीज़ है स्पार्क राइट. अब इस चीज़ को, जो डेटा को मल्टीपल मशीन्स के ऊपर डिवाइड करके काम करवाने को ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. सो स्पार्क क्या है, एक ओपन सोर्स डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क. ओपन सोर्स है, डेटा प्रोसेस करने के लिए फ्रेमवर्क है, और ये हैंडल क्या करता है, बिग डेटा राइट. एंड कैसे करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये डिवाइड कर देता है डेटा को मल्टीपल मशीन्स के ऊपर, मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर, एंड देन प्रोसेस करता है डेटा को पैरेलल में. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सोल्यूशन. सो ये हो गया आपका स्पार्क राइट. नाउ स्पार्क क्या होता है, आपका डेटा कहीं से भी किसी भी तरीके से प्रोसेस कर सकता है. उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. अगर आप इसको
किसी भी फॉर्मेट में डेटा ला के दे देंगे, ये प्रोसेस कर देगा। अगर आपको सीक्वल डेटाबेस से लेके आना है, अगर आपको नो सीक्वल डेटाबेस से लेके आना है, सीक्वल डेटाबेस मतलब जो आपका टेबल स्ट्रक्चर के अंदर डेटा है, अच्छे से टेबल जिसे हम कहते हैं वैसे डेटा है। नो सीक्वल डेटाबेस मतलब जिसमें जेसन फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर डेटा है, राइट। सो किसी भी तरीके का डेटा है, अगर आप उसको प्रोसेस करना चाहते हैं आप स्पार्क के थ्रू कर सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कुछ भी, जो भी डेटा है स्पार्क आपका प्रोसेस कर देगा, राइट। अब ये काम बहुत जल्दी करता है कंपेयर टू किसी भी और टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में, ये काम बहुत जल्दी करता है। क्यों करता है ये जल्दी? सबसे पहली बात, ये डिवाइड करता है। दूसरी चीज़, ये डिवाइड करके जो काम करवाता है, राइट, इसको मेमोरी के अंदर ही करता है, मेमोरी के ही अंदर करता है। जो भी मैं मशीन्स की बात कर रही हूँ, राइट, अगर मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, राइट, तो ये जो काम है ये 10 कंप्यूटर्स के अंदर डिवाइड करके करेगा, बट एट द सेम टाइम ये सारा का सारा 10 कंप्यूटर्स की मेमोरी में कंप्यूट कर सकता है, राइट। तो ये बार बार डिस्क के ऊपर राइट नहीं करता। जो भी आप अपना सिस्टम लेते हैं, राइट, कंप्यूटर लेते हैं, ये बार बार जो भी आपने प्रोसेसिंग करी, जो भी आपने डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, आपने ये बोला कि मुझे सारे के सारे डेटा में से कॉमा हटाना है, इस पर्टिकुलर कॉलम में से कॉमा हटाना है, तो ये काम हो गया, राइट। तो ये जो काम होगा ये मेमोरी के अंदर ही हो जाएगा। आपको बार बार ये उठा के आपको कहीं पे लिखना नहीं है डिस्क के अंदर, यू डोंट हैव टू राइट इट। तो जब आप लिख नहीं रहे हो डिस्क के अंदर, तो जो रीड एंड राइट ऑपरेशन है, राइट, क्योंकि डेटा तो आपके पास बहुत सारा है, अब बहुत सारा डेटा आप एकदम से अगर आप डिस्क पे राइट करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, राइट। एंड सिमिलरली डिस्क से जब वही डेटा आप रीड करोगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये उस चीज़ को पूरा रिमूव कर देता है। कैसे रिमूव कर देता है? जो डिस्क बेस्ड सिस्टम, हालांकि इसमें अवेलेबल है, आप डिस्क पे राइट कर सकते हो थ्रू स्पार्क, बट यूजुअली ये सारे काम मेमोरी के अंदर ही कर देता है। जब आपकी मेमोरी बहुत कम पड़ जाती है, ये तब जाके डिस्क के ऊपर राइट करता है। ये स्पार्क का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्पार्क है, राइट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड जब हम स्पार्क की बात करते हैं, राइट, अब स्पार्क के अंदर, अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो स्पार्क के अंदर हम, ये मैंने आपको क्या बोला, ये एक डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, राइट। अब आपको इससे इंटरैक्ट तो करना होगा, राइट। अब आप इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं? आप आर, अगर आपको आर आती है आप आर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन आता है तो आप पाइथन के थ्रू भी डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको स्काला आता है या जावा आता है तो भी आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम स्पार्क के एपीआई। स्पार्क के एपीआई मतलब कि हम स्पार्क से कैसे इंटरैक्ट करें। ये एक फ्रेमवर्क है, हमने डाउनलोड कर दिया, राइट, बट हम इसको यूज़ कैसे करें? आपको यूज़ करने के लिए आर, सीक्वल, पाइथन, स्काला, जावा में से कुछ भी आता है, कुछ भी एक आता है, तो भी आप इससे इंटरैक्ट करके आप अपना काम करवा सकते हैं, राइट। एंड सिमिलरली आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप इसमें स्पार्क सीक्वल यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसको कहते हैं स्पार्क सीक्वल। जब सीक्वल हम स्पार्क के अंदर इम्बेड कर देते हैं तब उसको कहते हैं स्पार्क सीक्वल। जब हम इसको एक्चुअली में देखेंगे तब आपको और भी ज़्यादा समझ आएगा। सिमिलरली इसके अंदर हम स्पार्क स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। जब मैंने बोला स्पार्क स्ट्रीमिंग, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरा डेटा आया वैसे ही उसे प्रोसेस कर दो, है ना। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, बैच और स्ट्रीमिंग। बैच में क्या होता है, जब मेरा डेटा आया, मेरे पास मान लीजिए पूरे दिन में किसी रिटेल स्टोर में कितना सेल हुआ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, राइट। मान लीजिए एक शैम्पू है, उस शैम्पू का कितना सेल हुआ पूरे दिन का, ये मुझे रात को डेटा आ गया, मैंने रात को प्रोसेस कर दिया, उसको कहते हैं बैच, राइट। वो पूरे दिन का डेटा मुझे रात में आ गया, या फिर मुझे पूरे दिन में कभी भी वो डेटा आया, मैंने उसको रात में प्रोसेस कर दिया एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो मैंने जो डेटा पाइपलाइन बनाई वो मैंने रात को रन कर दी, उसमें सारा डेटा एक साथ ही, जो भी मुझे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना था, मैंने सारे डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ कर दिया, उसको कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। अब वही चीज़ जैसे ही मैं जाके किसी रिटेल स्टोर से एक शैम्पू की बॉटल लेके आई, जैसे ही मैंने वो शैम्पू की बॉटल परचेज करी, वो एक डेटा है, राइट। वो डेटा तभी के तभी मेरे डेटा पाइपलाइन में आया और वो तभी के तभी वो डेटा प्रोसेस हो गया बिना डिले के या बहुत कम डिले के। उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग, उसको कहते हैं स्पार्क स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग मतलब जैसे ही डेटा आया हमने तब प्रोसेस कर दिया, तभी हमने डेटा पाइपलाइन बना दी। बैच मतलब जब हमने पहले डेटा को इकट्ठा किया उसके बाद उसे प्रोसेस किया। सो इसीलिए इसके अंदर स्पार्क के अंदर हम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सिमिलरली मशीन लर्निंग, राइट।
अभी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, राइट, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, राइट। तो अगर आपको अपने डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग करनी है, मान लीजिए आपको ये पता लगाना है कि इस एरिया में कौन से शैम्पू की बॉटल ज़्यादा बिकेगी, राइट, या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये आप कुछ वो चीज़ जानना चाहते हैं जो आपको पता नहीं है, वो आप जानना चाहते हैं। कैसे आप जानना चाहते हैं? डेटा के बेसिस पे, उसको कहते हैं हम प्रिडिक्शन। सो ये सारी काम आप कर सकते हो मशीन लर्निंग यूज़ करके, और मशीन लर्निंग लाइब्रेरी यूज़ करके। सिमिलरली ग्राफिक्स, राइट, आप इसमें ग्राफ कंप्यूटेशन भी यूज़ कर सकते हो स्पार्क के अंदर, ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर है। सिमिलरली स्पार्क आर भी आप यूज़ कर सकते हो स्पार्क के ऊपर। सो ये बेसिकली आपका स्पार्क के ऊपर एक ओवरव्यू था, राइट। बट नाउ रिमेंबर, ये तो स्पार्क है। अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि ओके ये स्पार्क है तो ये काम तो पहले भी होता होगा, राइट। पहले भी आप इस तरीके से डेटा प्रोसेस करते होगे, किसी ना किसी तरीके से तो डेटा प्रोसेस करते होगे। जी यस, बिल्कुल करते थे। कैसे करते थे? यूजिंग मैप रिड्यूस। अब ये जो पूरा स्पार्क है ये मैप रिड्यूस के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। जो स्पार्क काम कैसे करता है, राइट, मैप रिड्यूस के लॉजिक पे काम करता है, राइट। जो उसका एक्चुअल लॉजिक है दैट इज नथिंग बट इट इज अ मैप रिड्यूस लॉजिक। अब ये मैप रिड्यूस लॉजिक का मतलब क्या है? अब मान लीजिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इनपुट। अब ये इनपुट क्या है? कुछ भी इनपुट है। आई हैव सम फाइल, उसके अंदर कुछ भी इनपुट है। इसमें डॉग, कैट, रैट, कार, रैट, डॉग, कार, कैट, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। अब मुझे बेसिकली काउंट करना है कि इस फाइल के अंदर कार कितनी बार आया, कैट कितनी बार आया, डॉग कितनी बार आया, रैट कितनी बार आया, राइट। ये मुझे काउंट करना है, मेरा बस इतना ही काम है। ये डेटा, दैट इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे बस चेक करना है, मुझे बस चेक करना है कि कितनी बार काउंट आया, राइट। तो इस तरीके के काम डेटा इंजीनियर्स करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा? अब स्पार्क के पास जब ये डेटा जाएगा, स्पार्क क्या करेगा आपको ये पता होना चाहिए। वो पहले ये डेटा लेगा, उसको स्प्लिट करेगा। स्प्लिट मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जैसे स्पार्क के पास काम जाता है वो उस काम को डिवाइड कर देता है। उसके पास बहुत सारी मशीन्स हैं काम करने के लिए। जैसे मैनेजर एक टास्क अपनी टीम के अंदर डिवाइड कर देता है, राइट, उसी तरीके से मैप रिड्यूस क्या करेगा, स्पार्क क्या करेगा, वो डेटा को लेगा, उसको स्प्लिट कर देगा। अब आप देखो उसने क्या करा, यहाँ पे जो ये फाइल है उसको 3 एरियाज में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके अलग अलग मशीन को दे दिया काम करने को। अब जैसे ही उसने पैरेलली में दिया ताकि ये काम फटाफट हो जाए, उसके बाद मशीन ने क्या करा, मशीन ने चेक किया कि डॉग कितनी बार आया है। हर मशीन ने चेक करा। पहली वाली मशीन ने चेक करा डॉग कितनी बार आया है, दूसरी वाली ने भी चेक करा कार कितनी बार आया है, तीसरी वाली ने भी चेक करा कि डॉग, कार, कैट कितनी बार आया। तीनों ने चेक करा कि कितनी बार आया है और उन्होंने लिख दिया डॉग कॉमा 1, ये जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा मैपिंग के अंदर, राइट। डॉग कॉमा 1, कैट कॉमा 1, रैट कॉमा 1, सब ने लिख दिया। सारी मशीन्स ने अपना काम कर दिया, राइट। अब उसने काम कर दिया। अब ये सारी मशीन के पास आधा आधा काम है। अब सारे मशीन के जो काम है उसको एक जगह पे तो लाना होगा, राइट। वहीं पे काम क्या आता है, टीम लीडर का। अब टीम लीडर क्या करता है, मैनेजर ने काम दिया, डिवाइड हो गया टास्क, राइट। जब टास्क डिवाइड हो गया, सब लोगों ने, सब डेटा इंजीनियर ने अपना काम कर दिया। यहाँ पे डेटा इंजीनियर कौन है, हमारे मशीन्स। अब उन सारी मशीन से हम लोगों को डेटा इकट्ठा करना है, राइट। इकट्ठा करके एक मशीन के ऊपर लेकर आना है, राइट। अब जब हम इसको इकट्ठा करेंगे, हम चेक करेंगे, राइट, कि पहली मशीन में डॉग एक बार आया, लास्ट मशीन में डॉग एक बार आया। तो हम इस सारे डेटा को इकट्ठा करके पूरा कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारा टोटल डॉग कितनी बार आया। तो जब हम इकट्ठा करेंगे डेटा, तो हमने डेटा में उसको कहते हैं शफलिंग। अगर आप देखोगे इधर यहाँ पे लिखा भी हुआ है शफलिंग। अब इस शफलिंग में क्या हो रहा है, डॉग कितनी बार आया लिख दिया। इसने क्या करा, सारा एक जैसा डेटा एक साथ लगा दिया, दैट इज शफलिंग। आप अभी लेमन टर्म्स में समझो, पूरा और भी अच्छे से डिटेल में फ्यूचर वीडियो में आएगा। इसमें शफलिंग हो गई। डॉग एक बार आया था ऊपर वाली मशीन पे, नीचे वाली मशीन पे भी आया, तो हमने लिख दिया डॉग कॉमा 1, डॉग कॉमा 1, उसको कहते हैं शफलिंग। डेटा को इधर से उधर किया। अब सिमिलरली कार कितनी बार आया, कैट, रैट, सब हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमको समझ आ गया डॉग कॉमा 1, डॉग कॉमा 1 2 बार लिखा है। 2 बार लिखा है मतलब 2 बार आया है, राइट। नाउ आगे हमने क्या करा, रिड्यूस कर दिया, राइट। रिड्यूस कर दिया, हमने लिख दिया कि डॉग टोटल 2 बार आया है, कार हमने 3 बार लिखा हुआ है तो कार 3 बार आया है। ये सब करके हमने फाइनल रिजल्ट डाल दिया, राइट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैप रिड्यूस प्रोसेस। तो ये जो डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट है ये पहले भी होता था, बट ये पहले कैसे होता था। अब जितना भी मैंने आपको समझाया, स्पार्क के अंदर ये सब मेमोरी में हो जाता है। स्पार्क के अंदर ये सब कुछ मेमोरी के अंदर हो जाता है, लेकिन
अगर आप पहले बात करो, जब ये मैप रिड्यूस नया नया ये कंसेप्ट आया था, जब ये कंसेप्ट आया था तो ये जो सारा बीच में आप देख रहे हो मैपिंग, शफलिंग, रिड्यूसिंग, राइट, ये जो सारा डेटा था ये मेमोरी के अंदर प्रोसेस नहीं होता था, ये लिखा जाता था डिस्क पे, राइट, ये सारा लिखा जाता था, शफल कर दिया, उसके बाद लिखा डेटा, फिर वहाँ से रीड करा, प्रोसेस किया, फिर लिखा डेटा। तो ये बार बार लिखना हो रहा था हमारे डिस्क के ऊपर, जब भी हमें डिस्क के ऊपर लिखना पड़ रहा था, दैट वाज द प्रॉब्लम। अब वहीं पे क्या हो रहा था कि प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा था, रीडिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। क्यों रीडिंग प्रॉब्लमेटिक थी? क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, अब उसको बार बार लिखना एंड रीड करना इज प्रॉब्लमेटिक, राइट। तो इस वजह से ये मैप रिड्यूस का कंसेप्ट अप्लाई हुआ इन फॉर्म ऑफ स्पार्क, बट चेंज क्या हो गया, हमने वहाँ पे सब कुछ मेमोरी में करना स्टार्ट कर दिया, हमें डिस्क पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। That is what your Spark map reduces. So इसी को बोला जाता है Spark is nothing but in memory computation. Computation मतलब कुछ भी काम करना, right? So Spark is nothing but in memory computation. Everything is happening in memory, right? So it is faster than any disk based alternative. So इसीलिए ये किसी भी डिस्क बेस्ड ऑल्टरनेटिव से बहुत ज़्यादा फास्ट है। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया, व्हाट इज स्पार्क, हम कैसे यूज़ करते हैं। अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड लिटिल मोर कंसेप्ट्स इन डिटेल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ये वीडियोज़ मैं बना ही किस लिए रही हूँ, राइट, सो दैट यू गाइज लर्न, you guys share, and you guys make most out of it, right? Try to spend your time as much as you can on informative videos so that it will help you to grow eventually, right? It takes an effort, but it is really worth it. So thank you so much for being till here. Do remember to like, share and subscribe to my channel.